हम लोग बात कर रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट की, जिसकी मीडिया ने कोई चर्चा नहीं करी, जिसकी देश में चर्चा नहीं हुई, जिसके विषय में किसी ने सोचने की कोशिश नहीं करी। मैं समझता हूं ये जजमेंट देश में आंख खोलने वाला है कि मंदिरों की कुदशा ये एक लेटेस्ट है और ऐसा उत्कृष्ट इलस्ट्रेशन देश में मिलता नहीं है कि क्या राज्य सरकार किसी भी मंदिर की जमीन को लीगल करके उसका ऑक्शन कर सकती है, उसकी नीलामी कर सकती है। 200 एकड़ जमीन मस्जिद के नाम और मस्जिद और मुसलमान जो रहते थे या जिन्होंने इंक्रोचमेंट करके रखा था उनको आप सोचिए कि नीलाम कर दी। कैसे हो सकता है? ऑलरेडी मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक केस है जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ये पूछ चुका है कि 47,000 एकड़ जमीन मंदिरों की आखिर गई कहां। 47,000 एकड़ जमीन, 47,000 एकड़ जमीन का भी माजरा समझ लीजिए कि सरकार के पास जो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के तहत जो रजिस्टर है, जिसकी उसके पास कॉपी है, जिसका उसके पास डेटा है, उस डेटा में पुराने डेटा और नए डेटा यानी कि आज इन दोनों में 47,000 एकड़ जमीन कम है। आखिर ये जमीनें गई कहां? क्या होता है? अब ये तो जमीन वो है जो इनक्रोच हो गई, सरकार ने अपने डेटा को संशोधित कर लिया और संशोधित करने के बाद उसने कहा कि भाई हमारे पास इतनी जमीन अब है जो हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत ये कमिश्नर के पास है या सरकार के उस डिपार्टमेंट के पास है। 47,000 एकड़ भूमि तो वो है जो कि उन्होंने अपने रजिस्टर से ही हटा ली। ऐसा एक इलस्ट्रेटिव केस ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गया, 2 जजेस की बेंच ने डिसाइड किया और माथा अपना पीट ही लिया होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं। उन्होंने कहा व्हेन द फेंस ईट्स देयर ओन लैंड, जिसको रखवाली करने के लिए रखा गया था, जो बाड़ बनाई गई थी, वो बाड़ भूमि खा रही है। यानी कि हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत मंदिरों से ट्रस्टी कुछ गलत ना कर ले, ट्रस्टी उस जमीन को हड़प ना जाए, ट्रस्टी किसी को कब्जा ना करवा दें, ट्रस्टी ये जो जिनके कब्जे में है मंदिर पुजारी ये कुछ गलत ना कर ले, इसलिए सरकार बैठ गई थी।